हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्नर्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को ज्ञानबिंदु के द्वारा जो हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट लगाया गया है क्लास में, आज आप लोगों को उसका सलूशन पीडीएफ कराने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक तरफ है प्राचीन स्थल, एक तरफ है पुरातात्विक खोज। कि बोलता है कि लोथल से क्या चीज़ का प्राप्ति हुआ है, यानी कि लोथल से क्या चीज़ का प्राप्ति मिला है, यानी कि गोदीबाड़ा। लोथल से क्या मिला है तो गोदीबाड़ा। कालीबांगा से क्या मिला है तो जुता हुआ खेत, यानी कि एक का क्या हो गया, एक का बी, यानी कि एक का बी। एक का बी कहाँ है, बी में, और एक का बी, और बी का क्या है एक, यानी कि बी का क्या है एक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मिलाना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तराबी। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, कालीबंगा। कालीबंगा बोलेगा तो क्या होगा, घर घर नदी। कालीबंगा बोलेगा तो घर घर। लोथल बोलेगा तो क्या होगा, भोगवा। रोपड़ बोलेगा तो क्या होगा, सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वह क्या था, नगरीय सभ्यता। क्योंकि वह नगरीय सभ्यता था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्या, मिलान करने का, यानी कि एक तरफ है ऋग्वेद, एक तरफ है उसमें ऋग्वेद पर मतलब कि उस पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। यानी कि ऋग्वेद पर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। तो पहला क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, ऐतरेत ब्राह्मण। ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण हो जाएगा, कौन सा ब्राह्मण लिखा गया ऋग्वेद में, तो ऐतरेत ब्राह्मण। यानी कि एक का क्या हो गया, 3। तो एक का इसमें देख लेते हैं 3 कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक का कौन है, 3, यानी कि एक का 3 ऑप्शन एक का कौन होगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी मिलान करने का है कि आधुनिक नाम और वैदिक नाम, आधुनिक नाम और वैदिक नाम। यानी कि कुंभ किसका आधुनिक नाम था, तो किसका हो जाएगा, तो काबुल का। कुंभ किसका हो जाएगा, काबुल का। परुष्णी बोलेगा तो किसका हो जाएगा, सदानीरा बोलेगा किसका हो जाएगा, गंडक का। सदानीरा गंडक। सतुद्री बोलेगा तो सतलज, और परुष्णी बोलेगा तब रावी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो किस वैदिक ग्रंथ में किया गया था, तो ऋग्वेद में किया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वैदिक काल में निक्ष किस अंग का आभूषण होता था, किस अंग का होता था, तो गला का होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 9। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम को सजाना। यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। सबसे पहले राजगीर में हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा, उसके बाद कहाँ हुआ था, वैशाली, उसके बाद कहाँ हुआ था, कुंडलपुर। आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है बुद्ध के बारे में उसका जन्म स्थान, कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। कि बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो यानी कि सारनाथ में हुआ था बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म सारनाथ नहीं, जब बल्कि लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद कहाँ था, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तब बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तब बोध गया में हुआ था। उसके आगे देख लेते हैं प्रथम वाचन कहाँ हुआ था, यानी कि प्रथम वाचन हुआ था कहाँ, सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो कौन भाषा हो जाएगा, तो प्राकृतिक भाषा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध का सिद्धांत एवं दर्शन है, तो किसका हो जाएगा, तो जैन मत का हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, कौन सा है साक्ष्य, का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन सा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। 15 नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजधानी दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है, यानी कि कुरु का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो इंद्रप्रस्थ।
प्रस्थ यानी कि 1 का 4 और उसके बाद पंचाल का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तही छत्रक। कहाँ हो जाएगा? तही छत्रक यानी कि 1 का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि बोलता है कि चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि चंद्रगुप्त यानी कि सेंड्रोकोटस किसके शासनकाल में था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में था। किसके शासनकाल? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल। अब बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्र घास यानी कि 1 के 2 और 2 के 3, 1 के 2 और 2 के 3, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 के 2 और 2 के 3, 1 के 2 और 2 के 3, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? तमास्की का लघु शिलालेख में किया गया। किस में? तमास्की का लघु शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कलिंग युद्ध विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का किस में किया गया है? शिलालेख कितना हो जाएगा? शिलालेख 13वां यानी कि शिलालेख 13वां यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत के प्राचीन विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यानी कि विचार कीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। यानी कि कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा सही। यानी कि केवल सी क्या है? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। कहाँ था? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। यानी कि कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित हो जाएगा? तो चेदी वंश से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यानी कि अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। यानी कि 1 के 4 यानी कि इसमें ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन गलत दिया गया है। उसके बाद कनिष्क देखते हैं। कनिष्क के क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य हो जाएगा। उसके खारवेल को क्या कहा जाता था? कलिंग चक्रवर्ती का। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता? महेंद्र द्वितीय कहा जाता था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हाँ था। और दूसरा देख लो, उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना किया था। नहीं किया था। तीसरा देख लो, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। हाँ, तो यानी कि इसमें 1 और 3 हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आगे। इसको भी मिलान करना है। इनकी 24 नंबर को भी क्या करना है? मिलान करना है। यानी कि हो जाएगा अमीर खुसरो का संबंध किससे था? तो अलाउद्दीन खिलजी से था। किससे था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। अमीर खुसरो का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता। हरिसेन किसके दरबार में रहता था? हरिसेन हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 के बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ईवी गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त हो जाएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, उसके बाद कुमारगुप्त हो जाएगा, उसके बाद स्कंदगुप्त होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी मिलान करने का। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या करना है? मिलान करना। यानी कि विशाख दत्त क्या था? तो एक प्रकार का क्या था? नाटक था। क्या था? नाटक था। बराह मिहिर क्या था? तो खगोल विज्ञान। क्या था? तो खगोल विज्ञान। इसी तरह इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो कहाँ हो जाएगा? कन्नौज और प्रयाग में किया गया था।
और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना 28, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किस साक्ष्य मिलता है? तो किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? तो एरन अभिलेख से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है, किसका है? तो हिंदू बौद्ध और जैनों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हिंदू बौद्ध और जैनों का। हिंदू बौद्ध और जैनों का हो जाएगा। देखते हैं चोलों की राजधानी कहाँ था, यानी कि चोलों की जो राजधानी बोल रहा था कहाँ था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तंजौर। क्या हो जाएगा? तंजौर। 31 देखते हैं, यानी कि बोलता है मिलान करें, यानी मीनाक्षी मंदिर कहाँ था? तो जानते हैं आप सब मीनाक्षी मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो मदुरई में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ था? तो मदुरई में था। उसके बाद देखिए वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ हो जाएगा? तिरुमार में। वेंकटेश्वर का मंदिर तिरुमार, यानी कि 1 का 2, यानी कि 1 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही युगमित है, यानी कि कौन सही है, इसमें से कौन सही है? यानी कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, यानी कि सही है। उसके बाद बुद्धचरितम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षक विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, यानी कि सब इसमें सही, यानी कि कौन? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किसने किया था स्थापित? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव था। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किसने शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो किसने दिया था विस्तृत विवरण? तो सुल्तान फिरोज शाह ने दिया था। किसने दिया था? सुल्तान फिरोज शाह। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, यानी कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा? यानी कि विजयनगर और बीजापुर अहमद तथा गोलाकोंडा की संयुक्त सेना के बीच के द्वारा क्या गया था? लड़ा गया था। आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन थे अष्टदिग्गज? कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो कौन हो जाएगा? सही रूप से सुमेलित हो जाएगा। तो दीवान बंदगान की रचना किसने किया था? फिरोज तुगलक। बाकी जो तीनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसका देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? यानी कि 1 का डी, यानी कि कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यानी कि मिलान करना, अकबर का संबंध किससे था? तो आईने दहसाला से था। किससे था? तो आईने दहसाला, यानी कि 1 का कौन होगा? 3, यानी कि 1 का कौन हो जाएगा? 3, यानी कि 1 का 3 मिलाइएगा तो कौन हो जाएगा? 1 का 3। तो 1 का 3 इसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 41 के क्या हो जाएगा? अब बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित, यानी कि होयसल किसके द्वारा लिखा गया था? द्वार समुद्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो द्वार समुद्र के द्वारा, यही सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध से करेंगे? किस मध्यकालीन था? तो इसका क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी था। कौन था? तो शेरशाह सूरी था। आगे देखते हैं, बोलता है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यानी कि हल्दी घाटी का कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। कौन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1576। उसके बाद 45 देखते हैं, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1582 में किया था। कब किया था? तो 1582 ईस्वी में किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, क्या कहता है? यानी कि मिलान करना है, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 46 मिलान करना बोलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था। तो अकबर के द्वारा लड़ा गया था, यानी कि ए का क्या हो जाएगा बी, यानी कि ए का क्या हो जाएगा बी। उसका बिलग्राम का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था। तो बिलग्राम का युद्ध किसके द्वारा था, हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, यानी कि ए का 2 और 2 का 3, ए का 2 और 2 का 3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किसके लिए है, तो गुरु तेग बहादुर के लिए है। अगला देखते, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से अधिकारी थे। कौन कौन अधिकारी थे, यानी कि मजनूदार भी हो जाएगा, दमीर भी हो जाएगा, सुरनीस भी हो जाएगा और बाकनीस भी हो जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया था, यानी कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। आप सब बताइएगा कि पानीपत का जो लड़ाई हुआ था 14 जनवरी 1761 में किसके किसके बीच हुआ था, कमेंट में बताइएगा आप सब। अब क्वेश्चन नंबर 50 का बोलता है मिलान करना, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो किस संधि के द्वारा हुआ था, तो इसका एक का क्या होगा 4, यानी कि एक्सला सापल की संधि के द्वारा क्या होता है समाप्त, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में पहला में क्या 1 का 4। तृतीय कर्नाटक युद्ध किसके समाप्ति के बाद हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध किसके हुआ था, तो पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो किसके द्वारा हुआ है, तो अनिर्णायक रहा था कौन, द्वितीय। अब प्रथम मैसूर युद्ध क्या हो जाएगा, ब्रिटिश की हार हुआ था। देख लेते क्वेश्चन नंबर 51, निम्न यूरोपियन शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। किस तरह से प्रवेश किया था समय समय पर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पुर्तगाली आया था ना, उसके बाद कौन आया था, डच आया था, उसके बाद कौन आया था, अंग्रेज आया था, उसके बाद कौन आया था, फ्रांसीसी आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 नंबर देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 भी क्या करना है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, इनके लॉर्ड डलहौजी कौन सा सिद्धांत लाया था, तब व्यापकता का सिद्धांत, यानी कि एक का क्या होगा 4। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या किया था, सती प्रथा का क्या किया था, निषेध किया था। और लॉर्ड रिपन क्या किया था, लॉर्ड रिपन क्या किया था, स्वशायत शासन किया था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन क्या था, बंगाल का विभाजन किया था। इस प्रकार इसका 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कौन गलत है पूछ रहा है, तो वर्नाक्युलर प्रेस किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था, यानी कि गलत कौन हो जाएगा सी। यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब लाया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स कब लाया था, डलहौजी के द्वारा। इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, यानी कि 1793 में किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आप सब बताइए कमेंट में कि किस पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताए, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक लेखक का कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संतामन यानी कि नायक हैं और उसका कार्य क्षेत्र, यानी कि बख्त खां जो था कहाँ से नेतृत्व कर रहा था, बख्त खां। तो बख्त खां पहले देख लीजिए, तो नाना साहब कहाँ से कर रहे थे, तो कानपुर से। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे, जो आता है पहले वो देख लेते हैं। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे, कानपुर से। कुबर सिंह कहाँ से कर रहे थे, आरा से। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से कर रहे थे, तो अवध से कर रहे थे। कहाँ से, तो अवध से कर रहे थे। बख्त खां कहाँ से कर रहे हैं, तो दिल्ली से कर रहे थे। इसका देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, संतामन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर। किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59,
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आप सब जानते हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था पाबना विद्रोह, बंगाल में। एक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और झारखंड में। इसका देख लीजिए आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे भी मिलान करना है, आगे भी क्या करना है, मिलान करना है। यानी कि बिपिन चंद्र पाल, यानी कि न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा था? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। अरविंद घोष कौन सा मतलब कि लिखे थे पत्रिका? अरविंद घोष कौन सा पत्रिका लिखे थे? तो वंदे मातरम लिखे थे। और उसके बाद संध्या किसके द्वारा लिखा गया था? यानी कि संध्या किसके द्वारा लिखा गया था? तो ब्राह्मण उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? तो ब्राह्मण उपाध्याय के द्वारा। मोहम्मद अली के द्वारा क्या लिखा गया था? कॉमरेड। तो इसका राइट आंसर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं 61 क्वेश्चन नंबर। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? कौन सा सुमेलित जो क्रम है जो सही है, यानी कि कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, यानी कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीजी तिलक। केसरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ये भी आगे भी क्या है, मिलान करना है। यानी कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंदोलन है और नायक है। यानी कि देख लीजिए कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया था। ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का मतलब जनक किसे कहा जाता था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के कहा जाता। ये भी सही है। यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? तो रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया था। यानी कि तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 तीनों सही। यानी कि 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये तो सही हो जाएगा। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी विवेकानंद किए थे। 3 को सही था। अगला अपने आप क्या हो जाएगा? गलत होगा। यानी कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 64 में जाते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि कौन सा सुमेलित नहीं? तो देख लेते हैं। यानी कि प्रार्थना समाज के अंतर्गत कौन था? एन पांडु राम। और आर्य समाज के संस्थापक कौन था? दयानंद थे। और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? विवेकानंद किए थे। यानी कि डी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो गलत है। आगे देखते हैं। 66 भी क्या है, मतलब कि मिलान ही करना है। क्वेश्चन नंबर 66 भी क्या करना है? मिलान करना है। इनकी इंडिया लीग किसके द्वारा लिखा गया था? यानी कि इंडिया लीग किसके द्वारा लिखा गया था? तो शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस। यानी कि 1 के 1 2 के 2, 1 के 1 और 2 के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। और देख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ किसके द्वारा लिखा गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और होता है कि कौन सा सही है, यानी कि कौन सा सही। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में नहीं ना हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। यानी कि क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या बोलता है, देख लेते हैं दूसरा क्या बोलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। हाँ, किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में। तीसरा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने दोनों ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया। सही है। यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 68 किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही एक उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था? किसने कहा था?
तो क्या हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आप सब बताएगा दूसरा अधिवेशन हुआ था किस जगह पर हुआ था? बताइए। 70 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? यानी कि कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन था? अरविंद घोष। बाकी थे दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। जो किस दल से थे? तो नरम दल से संबंधित थे। 71 देख लेते हैं, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई कि वह कौन था? तो कौन था? जतीन दास। कौन था? तो जतीन दास। आगे देख लेते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आगे देख लेते हैं 73 क्वेश्चन नंबर, मिलान करना है 73 क्वेश्चन नंबर का। यानी कि अभिनव भारत समाज किसके द्वारा लिखा गया था? अभिनव भारत समाज किसके द्वारा था? बी.डी. सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति किसके द्वारा था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। यानी कि एक के डी और दो के एक के डी और दो के एक, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। गदर पार्टी किसके द्वारा था? लाला हरदयाल। यानी कि तीन के दो। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया था? सी.आर. दास। यानी कि डी के 3, यानी कि एक के क्या हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, किसके द्वारा गठित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा गठित किया गया था? तब यानी कि भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते, गदर पार्टी का स्थापना हुई थी, कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 76 देख लेते हैं, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? किससे कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता? किससे कहा जाता है भारतीय क्रांति की माँ? तो किस क्या होगा? भीकाजी रुस्तमा कामा को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, तो बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। अब आप सब बताइएगा कि कब किया गया था स्वदेशी आंदोलन। आते हैं 78 क्वेश्चन नंबर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1911 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो किसने समझौता कराया था? इन दोनों के बीच किसने समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक कराए थे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, वह कौन सा आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था? कौन हुआ था? होम रूल आंदोलन। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? किसने किया था? कौन हो जाएगा? था एन.जी. रंगा ने किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर में यानी कि बारदोली किससे संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि बारदोली किससे संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप सब बताइए कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? यानी कि एक के क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद भारतीय किसान विद्यालय किसके द्वारा किया गया था? यानी कि भारतीय किसान विद्यालय किसके द्वारा किया गया था? भारतीय किसान विद्यालय। देखिए, भारतीय किसान किसके द्वारा किया गया था? एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। यानी कि एक क्या होगा? 2 और 2 के 4, 1 के 2, 2 के 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 हुआ था। आप सब बताएगा इस समय वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? आगे देखते हैं कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो किस घटना के कारण लिया था? तो काकोरी कांड नहीं, चौरी चौरा कांड के कारण लिया था, वापस लिया था। आपसे बताइए कि चौरी चौरा कांड हुआ था कब और कहाँ हुआ था?
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है, यानी कि कौन कौन सा नेता थे जो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी.आर. दास और कौन, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। आगे देख लेते हैं 88 क्वेश्चन नंबर, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभास्थ रख लिया गया था। किसने रखा था तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रखा था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। किसमें किया गया था लक्ष्य, तो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब से प्रारंभ किया था, यानी कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब से प्रारंभ किया था, 13 मार्च 1930। ऐसे 12 मार्च 1930 देता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया, 13 मार्च 1930। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे 13 मार्च 1930। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो किस में किया था पट्टाभी सीतारमैया को पराजित, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था, आप सब बताइए। दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब बताइएगा तीसरा सत्याग्रही कौन था। अगला देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष किया गया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष किया गया था, 1942। आप सब डेट बताइएगा कितना अगस्त को किया गया था। आगे देखते हैं, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था, तो लुई फिशर। क्या था, तो लुई फिशर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। तो किस दल की स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। किस दल, फॉरवर्ड ब्लॉक। आप सब बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, तो कौन सदस्य नहीं था, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। तो कौन कौन सदस्य था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था और सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। और कौन नहीं था, तो लॉर्ड एमरी को नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, यानी कि अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था, तो बी.आर. अम्बेडकर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, यानी कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, भारत के विभाजन के समय माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब किया गया था। सरकारी तौर पर घोषणा इसका कब किया गया था, 3 जून 1947 को किया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया था। तो इसका 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हो जाएगा। तो आप सब बताइए कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।